और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे समाज की है वो यही है, जो मैंने बोला रिचुअल के थ्रू ये प्रूफ हो गया कि आदमी को बस बिगाड़ने का ठेका दे रखा है समाज ने, यानी कि आदमी बिगड़ैल है। ये बात, ये सारी जो रस्म रिवाज है ना, उससे साबित हो जाता है कि आदमी चीजें बिगड़ैल है, और औरत को, आदमी को, जो भी आदमी बिगाड़ेगा उसको बनाना है, ये ठेका औरत को दे रखा है। पर होता ना, एक हर चीज की लिमिट होती है। आप बिगाड़ते रहो, बिगाड़ते रहो, बिगाड़ते रहो, आप बिगाड़ते रहो और हम बनाते रहे, कब तक? क्यों हम अकेले बनाए? बाहर में जाओ तुम, ये मैंने सोच लिया है इसके लिए। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, मैं आज ना एक बंगाली शादी में रिचुअल की बात करूंगी, जो मुझे भी पता नहीं था कि इस तरह का रिचुअल होता है। एक तो बहुत कॉमन रिचुअल होता है कि दूल्हा दुल्हन को बिठा के वो दूध वाले एक बर्तन के अंदर अंगूठी ढूंढना, और जिसके हाथ में अंगूठी पहले लगे तो वो विनर होता है। और एक रस्म जो मैंने मेरी शादी में देखा, मतलब मेरी विदाई के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो पहले तो अंगूठी वाला रिचुअल हुआ। उसके बाद जो रिचुअल हुआ, फ्लोर पे ना ऐसे चावल को रखा गया और मेरे हस्बैंड को बोला गया उसको फैला दो, और मुझे बोला जा रहा है वो फैलाने के बाद फिर मुझे बोला जा रहा है उसको समेटो। ऐसा 3 बार करना था। तो पहली बार उसने फैलाया, मैंने समेटा। दूसरी बार सब लोगों ने चिल्ला के बोला और फैला, मतलब मस्ती में चिल्ला के बोला और दूर तक फैला, ताकि मुझे उसको समेटने में तकलीफ हो, मैं आसानी से उसको समेट ना पाऊँ। फिर तीसरी बार बोला और दूर तक फैला, तो एकदम जहां तक उसका हाथ जाए वहां तक फैलाया। फिर मैं वहां से धीरे धीरे समेट के सब इकट्ठा करी। तो ये सारे जो रिचुअल्स है ना, इससे पता चलता है कि हमारा समाज आदमी को कितना फालतू बनाने का ठेका ले रखा है। कि आदमी को ये बोला जाता है तुम रायता फैलाओ, तुम बदतमीजी करो, तुम जितना हो सके घटियापन पे उतरो, और औरत को सहनशीलता की मूर्त बनना है, संस्कारी बनना है, तुमको समेटना है, तुमको सब कुछ अकेले ही बनाना है। बिगाड़ने का ठेका आदमी को दे दिया और बनाने का ठेका औरत को दे दिया। अब मैं इस रिचुअल की बात इसलिए कर रही हूँ, ये तो हो गई शादी की बात, शादी का जो रिचुअल है उसकी बात करी। लेकिन शादी के पहले से ही मेरे हस्बैंड में ये खूबी है, ऑलरेडी ये खूबी है, उसको सिर्फ बिगाड़ना ही आता है। रिश्ते के मामले में उसने शुरू से सिर्फ बिगाड़ा है, क्योंकि उसके माँ बाप ने वही संस्कार उसको दिया है। और अगर ये रिश्ता बना रहा और शादी हुई, सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से, क्योंकि मुझे बिगाड़ना नहीं आता है, मुझे बनाना आता है। मेरे जगह पे अगर कोई और लड़की होती ना, तो ऐसे मक्कार दगाबाज आदमी को दोबारा सामने खड़ा भी ना करती। मैंने किया, बहुत सारे रीज़न है, मैंने उसको खड़ा किया। 3 बार मैंने उसको माफ़ किया, 2 नहीं, फर्स्ट टाइम तो गया, दूसरी बार माफ़ किया, तीसरी बार माफ़ किया, मतलब वही 2 बार मैंने माफ़ किया करके शादी की। और वजह, अगर पहला रीज़न मैं बताऊं तो वो इमोशनल, और एक होता है ना दिल की बात, अगर मैं करूँ तो दिल में कोई और, किसी और को बिठा नहीं पा रही थी मैं, वो जगह किसी और के लिए मैं बनाई नहीं पा रही थी जो इसको ऑलरेडी दे चुकी थी। कहीं और खुद को नहीं जोड़ पा रही थी, किसी और को मैं अपने लाइफ में जुड़ नहीं पा रही थी। अगर शादी के लिए सोचा, कुछ लोगों के साथ बातचीत भी किया, नहीं कर पा रही थी मैं, उनको इस जगह पे फिट नहीं कर पा रही थी जहाँ पे इसको ऑलरेडी मैं फिट कर चुकी थी। फिर दोबारा आया, माफ़ी मांगा, फिर निकल गया, फिर आया, माफ़ी मांगा, और खुद से बोला कि मुझे तुम अपनी वापस चाहिए मेरी ज़िंदगी में। ये मेरे हस्बैंड ने जब 3rd टाइम वापस आया मुझे बोला, और मैंने जवाब में बोला मैं वापस कैसे आऊँ, मैं तो वहीं खड़ी थी जहाँ कल भी थी, आज भी हूँ, मैं तो गई नहीं हूँ कहीं, तुम ही भागते रहते हो। तो उसके बाद क्या है ना, मैं ये जो रिचुअल से मैंने स्टार्ट किया ना, कि रिचुअल में जो वो फैला रहा है और मैं समेट रही हूँ, ये चीज़ शुरू से ही हो रही है। वो सिर्फ बिगाड़ रहा था और मैं बना रही थी, आज तक बस यही चलता आया रिश्ते में, हमारे रिश्ते में। तो पहला रीज़न तो मैंने आप सबको बताया ही है कि दिल से मैं किसी और को
उस जगह पे खड़ा नहीं कर पा रही थी जहाँ पे जो जगह मैं ऑलरेडी उसको दे चुकी थी। तो जब वो वापस आया मैंने सोचा बस और क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए वो खुद आके माफ़ी मांग के मेरे से जुड़ना चाह रहा है तो क्यों नहीं जुड़ जाऊँ। क्योंकि मैं तो किसी और के साथ अगर मैं गलती से शादी भी कर लूँ तो मेरी खुद की लाइफ भी ख़राब होगी, सामने वाले की लाइफ भी ख़राब ही होगी, क्योंकि मैं उसको वो जगह नहीं दे पाऊँगी जो जगह मैं ऑलरेडी इसको दे चुकी हूँ। तो बेटर है जब ये वापस आ ही रहा है, माफ़ी मांग ही रहा है तो क्यों ना। और दूसरी बात है कि बहुत सारी लड़कियां धोखा खाती है और मैंने धोखा खाया, मेरे साथ मक्कारी करके मक्कार खुद आके माफ़ी मांग के दोबारा मुझसे जुड़ना चाह रहा है। तो ये बहुत कम लड़कियों को नसीब होता है। मुझे ऊपर वाले ने वो मौका दिया कि गद्दारी करके वो भाग नहीं पाया। गद्दार तो भाग जाता है गद्दारी करके, विक्टिम रोते बैठती है, लेकिन यहाँ पे गद्दार खुद वापस आके माफ़ी मांगा। तो मैंने बोला ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए इसी के साथ में। ये इसी में प्यार की भी जीत है, सच्चाई की भी जीत है, हर चीज़ की जीत है। मेरी भी जीत है, मेरे प्यार की भी जीत है, मेरी सच्चाई की भी जीत है कि मैं गलत नहीं थी। तो ये सब सोचा और नहीं हो पा रहा था दिल से किसी और के साथ जुड़ना, तो इसी के साथ मैंने शादी कर लिया। जबकि कल की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बोला है मेरे पति में रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये बात उसके साथ 2-4 दिन भी अगर कोई रिश्ते में जुड़ेगा ना, साफ पता चल जाएगा। जब वो पड़ोस की लड़की से शादी करने गया था वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई, शादी नहीं हुई। उसके भाई ने भी इसको बोल दिया मेरे हस्बैंड को कि तेरे में रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या। बंदे को, मेरे पति को बहुत बुरा लगा था। अरे बुरा लगने वाली बात क्या है, सामने वाले तुझे ऐसे पॉइंट आउट करके दिखा रहा है कि भाई तेरे में ये कमी है, तो उस कमी को दूर करना। रीढ़ की हड्डी तो होती है, बस हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, तो तू इस्तेमाल कर। लेकिन आज तक उस बंदे ने अपनी रीढ़ की हड्डी की इस्तेमाल नहीं की। वो ना कभी खुद अपने लिए खड़ा हो पाया, ना जिसे लाइफ पार्टनर बना के अपने घर लेके जा पाया उसके लिए खड़ा हो पाया। और ये बहुत कॉमन बात है, जो इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो पाता है, जो इंसान खुद बोलता है कि मेरे घर में मेरा नहीं चलता है क्योंकि मेरे बाप के पेंशन पे हमारा घर चलता है, तो इसके लिए मेरा नहीं चलता है इस घर में। तो वो बंदा जब खुद के लिए नहीं खड़ा हो पाता है, वो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए कैसे खड़ा हो पाएगा। इन सारी बातों का मतलब मुझे शादी के पहले समझ में नहीं आती थी। ये क्या बात हो गई, इंसान कमा के घर पे नहीं दे रहा है करके उसका कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि ये सब हमारे घर में होता नहीं है तो हमें पता भी नहीं है कि ऐसा भी होता है। तो मैं समझ नहीं पाती थी सॉरी। जब शादी के बाद घटनाएं मेरे साथ घटी उधर, फिर पता चला कि ऐसा भी होता है कि अगर आप इनकम नहीं करते हो तो आपके खुद के ही घर में आपका कोई वजूद नहीं है। इनफैक्ट उस घर में सिर्फ माँ और बाप है उसके, यानी माँ बाप के आंखों में भी मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी इनकम से घर नहीं चलता है। क्या मतलब है मर्द बनने का। मैं तो मर्द हूँ नहीं, लेकिन फिर भी अपने लिए भी खड़ी हो सकती हूँ और अपनों के लिए भी खड़ी हो सकती हूँ। लेकिन ऐसे मर्द का क्या मतलब है जिसके ना रीढ़ की हड्डी का खुद इस्तेमाल कर सकता है, ना खुद के लिए खड़ा हो सकता है, ना अपने जीवन साथी के लिए खड़ा हो सकता है। बस वो एक कहावत है, हमारे मुंबई वाले खूब कहते हैं, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ सो जाओ, वही वाली ज़िंदगी वो जी रहा है। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लाइफ का गोल नहीं है, कुछ नहीं है, खुद को एलिवेट करना नहीं है। बस जैसे है वैसे चल रहा है, वैसे ही चलने दो, यही ज़िंदगी जी रहा है। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे समाज की है वो यही है, जो मैंने बोला, रिचुअल के थ्रू ये प्रूफ हो गया कि आदमी को बस बिगाड़ने का ठेका दे रखा है समाज ने, यानी कि आदमी बिगड़ैल है। ये बात, ये सारी जो रस्म रिवाज है ना, उससे साबित हो जाता है कि आदमी चीज़ें बिगड़ैल है, और औरत को, आदमी को, जो भी आदमी बिगाड़ेगा उसको बनाना है, ये ठेका औरत को दे रखा है। पर होता ना, एक हर चीज़ की लिमिट होती है। आप बिगाड़ते रहो बिगाड़ते रहो बिगाड़ते रहो, आप बिगाड़ते रहो और हम बनाते रहे, कब तक, क्यों हम अकेले बनाए, बाहर में जाओ तुम। ये मैंने सोच लिया है। इसके लिए जिस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ना कि मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, वो दिन और आज का दिन, बीच में मैंने एक दिन सिर्फ लोगों के कहने पे उसको मनाने की कोशिश किया था कि देखो ज़रा क्या हुआ क्या नहीं। फिर तो इतना रायता फैला, इतना बवाल, इतना हंगामा हुआ कि मुझे ससुराल छोड़ के वापस मुंबई आना पड़ा। लेकिन ये भी मेरे ही हित में हुआ, ऊपर वाले ने मेरे ही हित में किया। वहाँ से आई तो मैं अपने ही मतलब अपने एग्जिस्टेंस को दोबारा बना पाई, क्योंकि आपका खुद का इनकम आपका एग्जिस्टेंस है, आपकी आइडेंटिटी है। वहाँ रह के मैं अपनी आइडेंटिटी, अपना एग्जिस्टेंस सब ख़त्म कर रही थी। वहाँ से वापस आ गई, कमा रही हूँ, अपने लाइफ में अपने हिसाब से जी रही हूँ, मेरी खुद की आइडेंटिटी बनी हुई है। वहाँ रहती तो अब तक मैं
मिट्टी में मिल गई होती। तो मेरे ही हित में हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी दगा कर रहा है वाइफ के साथ, वो तो अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं। अगर मुझे मुंबई आना था, इनकम करना था, वो प्यार से भी बोल सकता था, देखो रीत तुम जाओ अपना करो, या हम डिस्कस करके चीज़ें सेटल कर सकते थे। प्यार से भी हो सकता था, आना जाना लगा रहेगा, मैं कमाऊंगी तुम उधर कमाओ, मैं जाऊंगी तुम भी आओ, ये प्यार से भी हो सकता था। लेकिन गद्दारी करके, मक्कारी करके, बीवी पे झूठा आरोप लगा के, जितना हो सके झूठ झूठ बोल के, ये तो सही नहीं है। ये किसी भी हस्बैंड के लिए सही नहीं है, और इसका खामियाजा भुगतना ही है, चाहे कोई भी हो। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।